ओके पीपल, वी वर डूइंग लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स में देखिए यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो आपको बेसिकली समझने हैं, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता है, देखो P और P इज इक्वल टू P, P और P इज इक्वल टू P, चाहे तो करके देख लो भाई साहब, P और P इज इक्वल टू P, P एंड P इज ऑल्सो इक्वल टू P। फटाफट कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या करना है इसको, यहाँ पे एक बार P बनाया, यहाँ पे एक बार P बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने P और P, ट्रू ट्रू, क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रू। अगर ये फॉल्स तो ये फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स, तो P और P इज इक्वल टू भाई साहब P ना भाई साहब, P की वैल्यू ट्रू और फॉल्स, P और P इज इक्वल टू P ओनली, ठीक है। वैसे ही आपका P एंड P इज इक्वल टू P, क्लियर है, ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ स्टेट्स दैट P और P इज इक्वल टू सेट P, P एंड P इज इक्वल टू सेट P एज वेल। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई साहब, P और Q इज इक्वल टू Q और P। आप भाई साहब सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे P और Q रखा था, यहाँ पे Q और P रखा है, ठीक है। P एंड Q और Q एंड P दोनों बराबर होंगे, चाहे तो करके देख लो। ट्रू एंड ट्रू का भाई साहब क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स का क्या आएगा भाई साहब, फॉल्स, ठीक है, तो आपका P का वैल्यू हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ थोड़ा सा याद कीजिए क्या होता है, P और Q और R इज इक्वल टू P और Q, मतलब पहले ये दोनों ब्रैकेट में थे, अभी ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, बाकी आपका और ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू P और Q और R, P और Q और R इज इक्वल टू P और Q और R, दैट विल बी इक्वल टू P और Q और R, ठीक है। P एंड Q एंड R, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, P एंड Q एंड R, मतलब ये हो जाएगा P एंड Q एंड R। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, P और Q एंड R, तो ये हो जाएगा P और Q एंड P और R, ठीक है। P और Q एंड R, तो P और Q एंड P और R, P एंड Q और R, तो यहाँ पे P एंड Q एंड P एंड R, P एंड Q एंड P एंड R, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब ये, और देखिए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, P और Q एंड R, तो P और Q और बीच में रहा एंड P और R, समझ में आ रहा है, देखो P और Q, P और R, और बीच में आपका क्या रहा भाई साहब, ये एंड, P एंड Q और R, तो P एंड Q, P एंड R, और बीच में क्या रहा भाई साहब आपका और, तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो ऑपरेशन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आइडेंटिटी लॉ, P और फॉल्स इज इक्वल टू P, P और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। P एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, P एंड ट्रू ऑब्वियसली इक्वल टू P होगा, ठीक है। ये अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ भी काफ़ी यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट मतलब P और नेगेशन ऑफ P हमेशा ट्रू होगा भाई साहब, देखो क्यों, क्योंकि P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी ट्रू, P एंड नेगेशन ऑफ P इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू, P एंड नेगेशन ऑफ P ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका क्या देगा भाई साहब, हमेशा फॉल्स आएगा, ठीक है, ओके। इन्वोल्यूशन लॉ, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स, नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, P, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या आ जाएगा भाई साहब आपका ट्रू, इन्वोल्यूशन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q विल बी नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q, दैट विल बी नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो नेगेशन ऑफ P और Q दैट विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब ये सारे कुछ लॉज हो गए आपके, ओके। एब्जॉर्प्शन लॉ, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, P एंड Q, तो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब P, करके देख लो भाई साहब चाहे तो, ठीक है। व्हाट इफ यू एक्चुअली हैपन टू डू इट, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका P एंड Q, ये हो गया P और P एंड Q, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, ट्रू, लेट्स से ट्रू, तो P एंड Q कितना आ जाएगा, ट्रू, P और P एंड Q मतलब ट्रू और ट्रू, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू, ये हो गया ट्रू, ये हो गया आपका फॉल्स, तो P एंड Q कितना हो जाएगा, फॉल्स, P और P एंड Q, P और मतलब ट्रू और फॉल्स, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, ट्रू, ठीक है। ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया ट्रू, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, फॉल्स, ठीक है। तो आप देखोगे
इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो P की वैल्यू है, ठीक है, जो P की वैल्यू है देखो, सो P और P एंड Q विल बी इक्वल टू P, ठीक है। इसी तरह से P एंड P और Q, तो आप भाई साहब यहाँ पे P ले लो, Q ले लो, P और Q ले लो, ठीक है, P और Q ले लो, यहाँ पे ले लो P एंड P और Q, ठीक है। ट्रू ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी हो जाएगा आपका ट्रू, ट्रू फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में ट्रू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, ट्रू एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स जो आपका भाई साहब P का वैल्यू वही इसका भी वैल्यू देखो, ठीक है, वही इसका वैल्यू, तो P एंड P और Q विल बी इक्वल टू P, ठीक है। कंडीशनल लॉ, इफ P then Q that will be equal to negation of P और Q, if P then Q, if P then Q का भाई साहब याद है, अगर समझ लो ये P है, ये Q है, P then Q, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, if P then Q, if true then true, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, if true then false, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके, बहुत बढ़िया, इफ फॉल्स देन ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका P इंप्लाइज Q। अभी नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P करते हैं, नेगेशन ऑफ P विल बी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे एक और लिखा है हम, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, फॉल्स और ट्रू, क्या हो जाएगा बोलो, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या, हाँ नेगेशन ऑफ P ना, नेगेशन ऑफ P मतलब ये और Q, ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स और ट्रू, दिस विल बी ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू। आप भाई साहब इसको देख लो और भाई साहब इसको देख लो, किधर गया आपका ये, ठीक है, TFT T TFT T, ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो गए, कंडीशनल लॉ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्रूव द फॉलोइंग टेबल, इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग ट्रूथ टेबल, P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P और Q बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कर सकते हैं भाई साहब इसको, देखो, तो यहाँ पे भाई साहब आपका प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स यूजिंग ट्रूथ टेबल है भाई साहब, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, P और Q एंड R, P और Q एंड R इज इक्वल टू P और Q एंड P और R, P Q R हो गया आपके भाई साहब, P Q एंड R, ठीक है, तो आपका P Q R ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर आपका क्या होगा भाई साहब, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर आपका क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू के बाद क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू के बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये एक चेंज है, उसके बाद आप FTT लिखेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है, TTT TTF TFT, उसके बाद TFF आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा FTT, फिर FTF, फिर FFT, फिर FFF, ठीक है, ओके। तो P एंड Q, P एंड R, तो इस तरह से आप करते जाओगे भाई साहब, Q एंड R, यहाँ पे आपको सबको करना है ना, देखो Q एंड R भी करना है, P एंड Q भी करना है, P और Q करना है, P और R करना है, तो इन सबको करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे सारे आइडेंटिकल मिल जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पे आपने 1 और 2 दोनों को यूज़ किया है, एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है, ओके। अभी देखो, अगर आपको बिना ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए करना है, यहाँ पे तो ट्रूथ टेबल एक बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, एक बड़ा प्रोसेस है, वहाँ पे आप भाई साहब ट्रू फॉल्स लिखकर सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, प्रूव दैट P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, देखो LHS है, ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है आपका भाई साहब, P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, हमने पढ़ा भाई साहब उधर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q
एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ये भी हमने लॉ पढ़ा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई साहब, नेगेशन ऑफ P एंड दिस नेगेशन और नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ Q मच P, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड P। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। आपके सारे लॉज भाई साहब इंटैक्ट होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। Okay, people, now we will come to one of the very important parts of logic gates, which is switching circuits, ठीक है। Okay, सर्किट में एक स्विच होता है जिसके वजह से लैंप ग्लो करता है, ठीक है। अगर आप स्विच को ऑफ करके रखेंगे तो लैंप ग्लो नहीं होगा, स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप ग्लो होगा, ठीक है। ओके, सो पढ़ लेते हैं भाई साहब हम यहाँ पे। So an electric switch is a two-state device used for turning a current on or off. तो आपका भाई साहब ये हो गया closed on switch, open off switch. As shown in the above figures, if the switch is on, that is the circuit is closed, current passes through the circuit and vice versa. Consider a simple circuit having a switch S, a battery and lamp L. तो यहाँ पे बैटरी है, लैंप है और ये सर्किट में स्विच S है। When the switch S is closed, अगर आपने भाई साहब इसको क्लोज कर दिया, द लैम्प ग्लोज, दैट इज इट इज ऑन, द लैम्प ग्लोज, दैट इज इट इज ऑन। सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन, जब ये भाई साहब ओपन है, स्विच आपका भाई साहब क्या है, ओपन है, ठीक है। व्हेन द स्विच इज ओपन, दैट इज ऑफ, करंट इज नॉट फ्लोइंग टू द सर्किट, द लैम्प डज नॉट ग्लो। क्लियर, सिंपल है भाई साहब, ये तो हम, ठीक है। तो दस इफ द P स्टेटमेंट, P इज अ स्टेटमेंट द स्विच इज क्लोज्ड एंड इफ L इज अ स्टेटमेंट द लैम्प ग्लोज। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू L हो जाएगा। स्विच जब क्लोज होगा तो ही लैंप आपका ग्लो होगा, सिंपल फिजिक्स, ठीक है। ओके, नेगेशन ऑफ P इज दैट द स्विच इज ओपन। P मतलब क्या है, स्विच इज क्लोज्ड, तो लैंप क्या हो जाएगा, लैंप इज ग्लोइंग, ठीक है। नेगेशन ऑफ P स्विच इज क्लोज्ड, सॉरी स्विच इज ओपन, ठीक है, स्विच इज ओपन। तो यहाँ पे इन दिस केस द लैंप विल नॉट ग्लो, तो भाई साहब नेगेशन ऑफ P विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ L, ठीक है। If switch is on, then its truth value is T or 1, and if the switch is off, then its truth value is F or 0, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या किया है, T और F से खेला है, अभी आपका 1 और 0 से आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो if the switch is on, ठीक है, if the switch is on, then the lamp will obviously glow, ठीक है। If the switch is on, its truth value is T, and if the switch is off, its truth value is F or 0, T or 1 if the switch is on, T false और 0 if the switch is off। क्लियर, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई साहब, स्विचेस S1 एंड S2, यहां पे देखो दो स्विचेस हैं S1 एंड S2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। P आपका क्या है भाई साहब, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। द स्विच S2 इज क्लोज्ड, यहाँ पे स्विच S1 इज क्लोज्ड, एक कंडीशन हो गई, स्विच S2 इज क्लोज्ड, दूसरी कंडीशन हो गई। भाई साहब मुझे बताओ, अगर मैंने स्विच S1 को क्लोज किया तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नो। S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? अरे इसको क्लोज किया, इसको ओपन रखा, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। द बल्ब विल ग्लो ओनली व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने सिचुएशन ले ली, सिचुएशन P इज S1 इज क्लोज्ड, सिचुएशन Q व्हेन द स्विच S2 इज क्लोज्ड, द लैम्प ग्लोज, L हो गया आपका लैम्प ग्लोज, ठीक है। इन दिस केस द लैम्प ग्लोज इफ एंड ओनली इफ बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड, बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड मतलब P एंड Q विल बी इक्वल टू L, S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई साहब P, तो या तो T लिख लो या तो 1 लिख लो, ठीक है। P इज क्लोज तो ये हो जाएगा T1, Q इज क्लोज दैट इज T1, तो P एंड Q क्या हो जाएगा? ट्रूथ, ठीक है। ओके, P क्लोज Q ओपन, ठीक है, P क्लोज Q ओपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब? फॉल्स, 0, ठीक है। ओके, P फॉल्स Q ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब? फॉल्स, 0, मतलब ये नहीं चलेगा। L की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली L है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है।
P ओपन है, Q भी ओपन है, तो पूरा सर्किट में ही करंट नहीं जाएगा, लैंप विल नॉट ग्लो। क्लियर है? तो आप अभी TF के साथ साथ 1 0 की प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब, ठीक है। T मतलब 1 और F मतलब 0, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो स्विचेस अगर आपने पैरेलल कर दिया, देखो, ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, स्विचेस को सीरीज में डाला था, और सीरीज की कंडीशन क्या है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, फिजिक्स में मत जाओ, मैं बोल रहा हूं कंडीशन क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट में क्या कंडीशन है। अरे फिर तू फिजिक्स ही बता रहा है मुझे। तुम लोग सब एक ही बात बोल रहे हो अलग अलग लैंग्वेज में, और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, सोचिए मेरे क्वेश्चन को, आप यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ एंड लॉजिक है, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर सीरीज है, आपने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे एंड लॉजिक लगाया है। अगर सीरीज है तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे? एंड की कंडीशन लगाएंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज द लॉजिक। ये फिजिक्स नहीं समझना है हमको यहाँ पे, वो तो मालूम ही भाई साहब, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, तो इसमें आपका P एंड Q वाला लॉजिक बैठता है, P एंड Q वाला, ये भाई साहब सीरीज है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब, स्विचेस S1 एंड S2 आर पैरेलल, ठीक है। तो आपका स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, द लैंप ग्लोज। इन दिस केस द लैंप ग्लोज इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज क्लोज्ड। तो आपका देखो P है और Q है, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू फॉल्स, तो भाई साहब ये और कंडीशन लग रही है। देखो, अगर आपने S1 को बंद किया तो क्या ये लैंप ग्लो होगा? होगा भाई साहब। अगर आपने S2 को बंद किया तो क्या ये लैंप ग्लो होगा? S1 खुला है तो क्या ये लैंप ग्लो होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को भी चालू रखोगे तो लैंप ग्लो होगा? ग्लो होगा भाई साहब। तो मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई? और वाली कंडीशन हो जाएगी। दोनों में से किसी एक को मतलब और वाली कंडीशन हो गई, और दोनों साथ में तो मतलब एंड वाली कंडीशन हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लॉजिक में अप्लाई करना है इसको। एंड और की सिचुएशन कहां पे हो रही है? स्विचेस जब आपके सीरीज में है तो एंड वाली कंडीशन अप्लाई होती है, स्विचेस जब आपके पैरेलल में है तो आपकी और वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विद लॉजिक। और आपका ट्रुथ वैल्यू क्या है? क्लोज स्विच के लिए आप क्या डालेंगे? T और 1। ओपन स्विच के लिए आप क्या डालेंगे? F और 0। अगर आपका लैंप ग्लो हो रहा है तो क्या T और 1, अगर आपका लैंप ग्लो नहीं हो रहा है तो F और 0। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? स्विच बंद है तो T और 1, स्विच ओपन है तो F और 0, लैंप बंद है तो T और 1, लैंप भाई साहब सॉरी लैंप अगर आपका चालू है तो T और 1, अगर लैंप आपका ग्लो नहीं कर रहा है तो F और 0। ठीक है। सीरीज में स्विचेस हैं तो क्या होंगी? एंड की कंडीशन होगी। और अगर भाई साहब आपका पैरेलल में है तो और की। तो आप जो भी रिजल्ट यहां पे ड्राई कर रहे हैं ना भाई साहब, ये L लैंप के ग्लो होने वाला रिजल्ट है। लैंप के ग्लो होने वाला ये रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लैंप ग्लोइंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो जैसे आप यहां पे देखो इनपुट आउट स्विचिंग टेबल, तो आप देखो यहां पे T जब चालू है और ये भी जब चालू है तो ये भी चालू रहेगा। ठीक है। ट्रू और ट्रू विल बी ट्रू। ठीक है। चलो यहां पे देख लेते हैं, एक चालू है एक बंद है। ट्रू और फॉल्स विल गिव यू ट्रू, फिर भी लैंप ग्लो करेगा तो दिस विल बी व्हाट? ट्रू। ओके। फॉल्स और ट्रू, एक बंद है दूसरा चालू है तो लैंप ग्लो करेगा? यस इट विल। ठीक है, क्योंकि सर्किट को पाथ मिल रहा है। तो फॉल्स भाई साहब यहाँ पे देखो सारा जो और का कंडीशन होता है वो यहाँ पे बैठ रहा है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। ओके। द अबव टू नेटवर्क्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। तो इस तरह का नेटवर्क भी बन सकता है भाई साहब। देखो S1 और S2 यहाँ पे क्या है? सीरीज, और S3 क्या है भाई साहब? पैरेलल है। तो अभी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है। S1 इज क्लोज्ड, ठीक है, लेट्स से P, Q, S2 इज क्लोज्ड, R, S3 इज क्लोज्ड, द लैंप ग्लोज। अगर दोनों अगर L होगा आपका लैंप ग्लोज, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो गया? P और Q दोनों क्या हैं? सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? एंड कंडीशन हो जाएगी। और ये दोनों इसके साथ क्या है? पैरेलल में। तो कौन सा कंडीशन होगा? और। तो मतलब P एंड Q और R इज इक्वल टू L। क्या ये समझ में आ रहा है? लैंप कब ग्लो कर रहा है? तो ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है।
P and Q और R is equivalent to L, आपका जो आउटपुट होगा भाई साहब ये होगा। तो अभी आप ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 1 1 0 0 ये सारी तमाम चीज़ें जो है तो लगाएंगे इसमें। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। सो इफ 2 और मोर स्विचेस इन अ सर्किट आर ओपन, अगर 2 से ज़्यादा स्विचेस हैं और क्लोज साइमल्टेनियसली, then they are denoted by the same letter and are called as equivalent switches। ठीक है। 2 or more switches in a circuit are open or closed simultaneously। अगर एक साथ ही, कभी कभी होता है ना भाई साहब कि आपके 2 बल्ब या जैसे 3 ट्यूबलाइट एक स्विच पे चल रहा है, तो ये आपके भाई साहब एक स्विच पे 3 गैजेट्स चल रहे हैं। ठीक है। तो इफ 2 or more switches in a circuit are opened or closed simultaneously, ठीक है, then they are denoted by the same letter and known as इक्वलेंट स्विचेस। इनको हम भाई साहब इक्वलेंट स्विचेस बोलेंगे। एनी 2 स्विचेस इन अ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एनी 2 स्विचेस इन अ कॉम्प्लीमेंट्री हैविंग ऑपोजिट स्टेट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। जैसे S1 and S2 आर द 2 स्विचेस सच दैट व्हेन S1 इज क्लोज्ड S2 इज ओपन एंड वाइस वर्सा। ठीक है। S1 is closed, S2 is open and vice versa, then the switches S1 and S2 are called complementary switches and S2 is denoted as S1 dash। In such a situation, one of them is considered as P and the others as dash P or P dash। ठीक है, clear है? Okay, the 2 circuits are called equivalent if output of the 2 circuits is always the same। A circuit is called simpler if it contains lesser number of switches। अगर इसमें lesser number of switches होंगे तो उसको हम एक simpler circuit बोलेंगे। ठीक है। ओके 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 ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। अभी देखो आपको ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, S1 S2 S1 S2 S3 S डैश 3। अभी देखो आप बोलोगे भाई साहब S1 इधर है, फिर S1 इधर कैसे आ गया? अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट स्विचेस हैं ये। ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ बंद होंगे या दोनों एक साथ खुलेंगी। ठीक है, S2 इधर भी है, S2 इधर भी है, तो ये क्या हो गई भाई साहब आपकी इक्विवेलेंट स्विचेस। इसको बंद करोगे तो ये वाला भी बंद होगा। ठीक है, S1 डैश है, S3 डैश है। ठीक है, और ये हो गया आपका S3। ठीक है, तो आपका स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, तो आपका P कंडीशन क्या हो जाएगा? स्विच S1 इज क्लोज्ड, ये S1 है और ये S1 है। Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, तो ये हो गया आपका S2 इज क्लोज्ड। द स्विच S3 इज क्लोज्ड, तो ये वाला आपका S3 हो गया। नेगेटिव ऑफ P मतलब ये S1 डैश हो जाएगा। देखो नेगेशन ऑफ P, स्विच S1 इज क्लोज्ड, R स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है, द लैम्प L ग्लोज। ठीक है, द लैम्प ग्लोज, द लैम्प L ग्लोज इफ एंड ओनली इफ स्विच S1 एंड स्विच S2 आर क्लोज्ड। है ना भाई साहब? देखो अगर आपने स्विच S1 को ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, आपने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, S1 और S2 को बंद किया, और कहीं पे S1 दिख रहा है? आगे दिख रहा है कि नहीं? तो वो भी भाई साहब बंद होगा। अभी आपने पढ़ा ना, देखो एक स्विच, ठीक है, इफ 2 और मोर स्विचेस इन अ सर्किट आर ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली, एक को बंद करोगे दूसरा वाला भी बंद होगा। ठीक है, ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली, देन नोटेड बाय सेम लेटर एंड कॉल्ड इक्विवेलेंट स्विचेस। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? S1 S2 बंद हुआ तो ये S1 और S2 भी बंद हो जाएगा। क्या लैंप ग्लो होगा? ध्यान से देखो, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी, सर्किट को पूरा कपात मिल रहा है, लैंप विल ग्लो। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि लैंप कब ग्लो करेगा यहाँ पे। ठीक है, लैंप व्हेन विल इट ग्लो। स्विच वन S1, तो S1 एंड S2 इन सीरीज। स्विच S1 डैश एंड S3 डैश आर क्लोज्ड। S1 डैश इसको बंद किया, इसको बंद किया। ठीक है, S1 और S3 डैश को बंद किया। ठीक है, तो क्या लैंप ग्लो करेगा? S1 एंड S3 आर इन सीरीज, स्विच S1 एंड S3 डैश आर क्लोज्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? S1 डैश को आपने बंद किया, तो इसको बंद किया भाई साहब और इसको बंद किया, S1 डैश और S3 डैश। विल द लैम्प ग्लो? कैसे? आगे तो जगह नहीं मिल रही है, S1 डैश और S3 डैश है। बोला हो बोला, कैसे होगा ये? S1 डैश क्लोज मतलब क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P आपका हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली नेगेशन ऑफ P। S1 का S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P है। ये क्लोज मतलब ये ओपन होगा, ये क्लोज मतलब सॉरी ये क्लोज
मतलब ये भाई साहब आपका ओपन होगा। मामला समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब नेगेशन है, नेगेशन पी है ना, पी का नेगेशन होता है, ये ट्रू तो ये भाई साहब फॉल्स होता है। तो वैसे ही अगर आपने S1 को क्लोज, यहाँ पे क्या है S1 डैश को क्लोज किया तो S1 ओपन रहेगा, ठीक है। S3 डैश को क्लोज किया तो S3 ओपन रहेगा, बचा क्या S2, ठीक है। S2 आपका बंद हो जाएगा, S2 विल बी क्लोज, इधर भी, लेकिन करंट के जाने के लिए ये वाला पाथवे मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। इट विल बी एप्लीकेबल, तो ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी बेसिकली करंट इज सीरीज। स्विच S1 और S2 और S3 आर क्लोज, इनमें से कोई एक क्लोज है। चलिए S1 को अगर हमने क्लोज किया, सिर्फ S1 को, ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई साहब यहाँ पे कर लेते हैं, स्विच S1 ये क्लोज है, ठीक है। अगर ये क्लोज है देखो, अब जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। विल इट बी एबल टू गो? बोलो। स्विच S1 और S2 और S3 आर क्लोज। ये तुम लोग का भाई साहब उधर क्लास चालू हो गया, सर आ गए, ठीक है। जाइए आप लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके पीपल आर, सो वी वर डूइंग व्हाट आर पीपल आर स्विचिंग सर्किट्स आर पीपल आर स्विचिंग सर्किट्स में भाई साहब क्या क्या कर रहे थे हम? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द, तो सर्किट में हमको देखना है ट्रू वाला केस कब होगा, जब आपके सर्किट्स के स्विचेस के क्लोज के वजह से या ओपन के वजह से जो भी है आपका लैम्प ग्लो करे, ठीक है। ओके तो आपका यहाँ पे S1 है और S2 और S3 है, फरवरी 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका P आपने क्या ले लिया भाई साहब? S1 इज क्लोज, ठीक है। तो P वाली जो सिचुएशन है बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी? S1 इज क्लोज। Q आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? S2 इज क्लोज। और R आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? S3 इज क्लोज, ठीक है। P S1 इज क्लोज, Q S2 इज क्लोज और R स्विच S3 इज क्लोज, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? P और Q एंड R, P और Q एंड R। तो P आपका 1, Q आपका 1, R आपका 1, मतलब क्या हो जाएगा ये? ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू मतलब होता है 1, फॉल्स मतलब होता है 0, ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अभी आप Q एंड R करेंगे, Q एंड R ट्रू और ट्रू में किए, ट्रू एंड ट्रू विल बी हाउ मच? ट्रू, ठीक है। भाई साहब आपका यहाँ पे देखो क्या सिंबॉलिक फॉर्म हो रहा है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P Q एंड R, P और Q एंड R, और मतलब पैरेलल कनेक्शन में आता है, ठीक है। तो और मतलब आएगा आपके पैरेलल कनेक्शन में, और सीरीज कनेक्शन में क्या आता है भाई साहब? एंड, ठीक है। तो P और Q एंड R ये टेबल है आपका, ठीक है। तो अभी आप भाई साहब ट्रूथ टेबल, मतलब ये जहां पे भी आप 1 लिख रहे हैं वो एक्चुअली मतलब क्या है? ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो आपका पहला क्या होता है देखो, T लेते हैं हम, फिर क्या लेते हैं भाई साहब? T F लेते हैं, फिर क्या लेते हैं भाई साहब? T F T लेते हैं भाई साहब, फिर T F F लेते हैं, फिर आपका F T लेते हैं, फिर आपका F T F लेते हैं, ठीक है। फिर आपका F T लेते हैं, फिर आपका F और F लेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स आर बेसिकली, ठीक है। तो Q एंड R, तो P और Q एंड R की वैसे वैल्यू क्या देगी? ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। ओके तो आपका P और Q एंड R, तो आपका भाई साहब ये टेबल बन जाएगा, दिस विल बी योर ट्रूथ टेबल, ठीक है। जो आप सिंबल करते हैं भाई साहब P और Q एंड R, ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो आपको भाई साहब समझना है सीरीज में आप क्या लगाएंगे? एंड, और पैरेलल में कौन सी कंडीशन लगाने वाले हैं आप? और, ठीक है। सीरीज में एंड, पैरेलल में और। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग एकदम से। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। S1 डैश है भाई साहब, S1 डैश, S1 डैश मतलब क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P। अगर तुमने स्विच क्लोजिंग इसको मान लिया P1, स्विच क्लोज इसको मान लिया भाई साहब Q2, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी भाई साहब? नेगेशन ऑफ P, S1 डैश, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? नेगेशन ऑफ Q, S2 डैश। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई साहब? समझ में आ रहा है? ओके तो भाई साहब P1 स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q इज स्विच S2 इज क्लोज्ड, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा?
स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अभी सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या लेंगे भाई साहब, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलो आपका नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, और यहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, और दोनों के बीच में और, क्योंकि दोनों क्या है भाई साहब, पैरेलल। नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, Q2 क्यों लग गया भाई साहब, नेगेशन ऑफ P एंड Q ये हो गया है ना, नेगेशन ऑफ P एंड Q हो गया ये, और ठीक है P एंड नेगेशन ऑफ Q। जहां पे भी आपका सीरीज रहेगा वहां पे आपका लगेगा एंड, और जहां पे भी आपका पैरेलल रहेगा वहां पे आपका क्या लगेगा, और। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट टेबल में क्या हो गया, P Q, नेगेशन ऑफ P हो गया ये, नेगेशन ऑफ Q हो गया ये, नेगेशन ऑफ P एंड Q। भाई साहब इसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ट्रू ट्रू, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, तो अगर ये ट्रू है तो भाई साहब ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा क्योंकि इसका नेगेशन है। ये फॉल्स तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू होगा। नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये कैसे हो गया भाई साहब, अच्छा Q लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ट्रू, सॉरी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स तो ये फॉल्स होगा, ट्रू एंड ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स तो ये फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू तो ये ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स तो ये फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अभी इन दोनों का भाई साहब क्या हो जाएगा, और। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल आज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दिस विल बी योर ट्रूथ टेबल, दिस विल बी योर ट्रूथ टेबल। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं सब के सब। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हम लेते हैं S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 को अगर हमने मान लिया P, ठीक है, S1 की वैल्यू हो गई P, S2 की वैल्यू हो गई Q। अगर स्विच क्या है, क्लोज्ड है तो आपका यहाँ पे S3 भी दिख रहा है, तो S3 की वैल्यू आप ले लेंगे R, अगर स्विच क्या है, क्लोज्ड है तो नेगेशन ऑफ P विल बी S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q विल बी S2 डैश, नेगेशन ऑफ R विल बी S3 डैश। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी P, दिस वन विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो गया ये S1। ठीक है, S2 तो भाई साहब यहाँ पे है नहीं, S2 का नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ Q हो गया, S2 का नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ Q हो गया, S3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R, S3 डैश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ R। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई? यही हुआ ना, ध्यान से देखो, P इसका क्लोजिंग यहाँ पे S2 कॉम्प्लीमेंट है, S2 डैश है मतलब नेगेशन ऑफ Q हो गया। ठीक है, नेगेशन ऑफ Q हो गया, S2 डैश है मतलब अगेन नेगेशन ऑफ Q हो गया, S3 डैश है तो नेगेशन ऑफ R हो गया, S3 है तो भाई सब R हो गया, है ना? क्लियर है, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, P। ठीक है, बताओ ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ये दोनों आपके पैरेलल हो गए, ये दोनों आपके पैरेलल हो गए, तो P एंड Q और R, भाई साहब P, ये दोनों आपके सीरीज में ना, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो Q, नेगेशन ऑफ Q और R, एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q और R, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और R। ठीक है, और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R, और नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R, ये हो जाएगी आपकी ट्रूथ टेबल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आपको देखना है एंड कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, बस उसी से समझना है आपको। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका P Q R। ठीक है, तो ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। सिर्फ ये वाला स्टेप आपको भाई साहब ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स,
फिर उसके बाद आप कहाँ से चालू करोगे भाई साहब, यहाँ से चालू करोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, आपने ये वाला ले लिया, ये वाला कंडीशन भी ले लिया, ये वाला कंडीशन, तो जो रिमेनिंग कंडीशन वो था वो क्या था, फॉल्स ट्रू ट्रू वाला, तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू। अभी क्या करेंगे आप, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर आपका फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ये जो ब्रेकिंग सीक्वेंस है इसको आपको याद रखना है, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये आपको सीक्वेंस याद करना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो आपका सब यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो क्या क्या है भाई साहब, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इसके बाद उल्टा होगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आपका ये दोनों तो हो गया है, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू ये वाला आ जाएगा, है ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये सीक्वेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में आपका आंसर होना चाहिए अगर आपके 3 वेरिएबल्स हैं तो, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या करते जाएंगे, देखो यहाँ पे हमने पहले तो टेबल बना दिया, फिर क्या करेंगे, देखो नेगेशन ऑफ क्यू और आर करना है, तो नेगेशन ऑफ क्यू लिख डाला हमने, ट्रू के अगेंस्ट फॉल्स, ट्रू के अगेंस्ट फॉल्स, फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू, फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू, ट्रू के अगेंस्ट फॉल्स, ट्रू के अगेंस्ट फॉल्स, फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू, फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू, ये हो गया, ठीक है। नेगेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ट्रू के अगेंस्ट फॉल्स, फॉल्स के अगेंस्ट ट्रू, 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 ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू और आर, नेगेशन ऑफ क्यू और आर, फॉल्स और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, नेगेशन ऑफ क्यू, सॉरी नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रू, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब पी एंड, तो आपका पी एंड दिस है, ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका इसका टेबल आ गया भाई साहब, किसका, इसका, ठीक है। अभी हम करेंगे भाई साहब नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, तो नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, एंड है फॉल्स एंड फॉल्स, क्या दे देगा आपको, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू क्या दे देगा आपको, फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स क्या दे देगा आपको, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ये क्या दे देगा आपको, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स आपको क्या दे देगा, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू क्या दे देगा आपको, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या देगा आपको, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू क्या देगा आपको, ट्रू, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया। अभी इन दोनों का क्या कंडीशन है भाई साहब, और इन दोनों के बीच में क्या है, और, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और ट्रू ट्रू। मतलब इन सब कंडीशंस में भाई साहब, इन सारे कंडीशंस में आपका बल्ब ग्लो करेगा, बाकी के कंडीशंस में आपका भाई साहब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इन सारे कंडीशंस में जहाँ पे भी आपको जीरो दिख रहा है वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। जस्ट 1 minute पीपला, ओके पीपला 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 ध्यान दीजिए इधर पीपला, ओके। यहाँ पे देखो आपका S1 है, ठीक है। पहले आपको सर्किट को भाई साहब डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद तो पी क्यू आर की जो वैल्यूज लेंगे उससे आप डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 P हो गया आपका ये, S2 आपका क्या हो जाएगा Q, S2 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब Q, S3 क्या हो जाएगा R, S1 डैश नेगेशन ऑफ P है, क्या P इधर, ठीक है, नेगेशन ऑफ P, S1 डैश। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बोलो, P और Q, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। और इसके साथ क्या है, सीरीज में है P और Q, और क्या हो जाएगा बोलो, एंड Q, P और Q एंड Q, ठीक है। ये भी इसके साथ सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, एंड, और यहां पे क्या है भाई साहब, R P और Q होगा ना, यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं दत्त, ठीक है, ये होगा P और Q, ठीक है, R और
नेगेशन ऑफ P। समझ में आ रही है भाई साहब, ठीक है। तो P और Q एंड R और नेगेशन ऑफ P। अभी फटाफट टेबल बनाइए भाई साहब, ठीक है। तो पहला आपका टेबल में क्या होगा, ट्रू ट्रू, पहले आप PQR लिखेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, P और Q। तो P और Q का क्या हो जाएगा, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। P और Q एंड Q। तो यहाँ पे P और Q मतलब ये और Q, ठीक है, एंड Q। तो ये आपका आ गया ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू तो ये हो गया ट्रू, ट्रू एंड ट्रू तो आपका हो गया ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स तो ये हो गया फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स तो ये हो गया आपका फॉल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर, ठीक है, आर का भाई साहब देखिए यहाँ पे आर और नेगेशन ऑफ P, आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी भाई साहब हम क्या करेंगे, इनका इन दोनों का क्या होना पहला भाई साहब, दिस, ठीक है, ये यहाँ तक ले लिया हमने इसको और इसके साथ एंड कंडीशन जोड़ दी हमने। समझ में आ रहा है? ये पूरे टेबल में मैंने यहाँ तक लिया हुआ है और इसके साथ एंड कंडीशन जोड़ दी है, मतलब दिस, इन दोनों में एंड कंडीशन, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। आपका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, आंसर विल बी व्हाट, 1 0 0 0 1 1 0 0। ये वाली आपकी भाई साहब आंसर होगी, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो आप देखो यहाँ पे स्विच S1, ठीक है, ये स्विच S1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट P, ठीक है, ये हो जाएगा आपका P नेगेशन ऑफ P, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नेगेशन ऑफ P। तो ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ P। ये हो जाएगा क्या भाई साहब, नेगेशन ऑफ Q। ये क्या हो जाएगा बोलो, Q, और ये क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी, ये हो जाएगा आपका P। आई एम सो सॉरी भाई साहब, टू S1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो गया P, ये हो गया P, ये हो गया नेगेशन ऑफ P, ये हो गया आपका भाई साहब क्या, Q, नेगेशन ऑफ Q, और ये हो गया P। ठीक है, बताइए मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और क्या रिलेशनशिप भाई साहब आपका, ठीक है, दिस विल बी P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्लियर है? P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और क्या हो जाएगा भाई साहब, P एंड Q। क्या है, समझ में आ रहा है? ये आपका और कंडीशन हो गया दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और कंडीशन है, तो ये इन दोनों के बीच में P और इन दोनों के बीच में एंड कंडीशन है, ठीक है, और इसमें भाई साहब और एंड हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, इस ये, ठीक है, दिस विल बी, ये पूरा एक सर्किट, और ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, तो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लिया, अभी इसको बीच में क्या हो जाएगा, और कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। सो P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q, ठीक है। सो आपका पहला कंडीशन क्या हो गया, P स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S2 इज क्लोज, नेगेशन S1 इज क्लोज, तो नेगेशन Q। अब यहाँ पे R का झमेला नहीं है भाई साहब, तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फिर भाई साहब फॉल्स फॉल्स, ठीक है, 4 ही कंडीशन मिलेंगे आपको। समझा जी भाई साहब? यहाँ पे अगर आपने इसको ट्रू लिया हुआ है तो ये हो गया फॉल्स, ये ट्रू लिया हुआ है ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स लिया हुआ है तो ये ट्रू, फॉल्स लिया हुआ है तो ये ट्रू, ठीक है, ये आपने ट्रू लिया हुआ है तो फॉल्स, फॉल्स लिया हुआ है तो ट्रू, ट्रू लिया हुआ है तो फॉल्स, फॉल्स लिया हुआ है तो ये ट्रू हो गया। इसका भाई साहब एंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे और कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी आपका P और दिस, ठीक है, P और दिस,
ट्रू और फॉल्स, ये हो गया आपका ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ये हो गया भाई साहब आपका ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है। पी एंड क्यू हो गई भाई साहब, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मतलब कितना हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में क्या है भाई साहब, और कंडीशन है, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। क्लियर, आर बी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। तो आपको पहले सर्किट को देखना है, सर्किट को देखने के बाद आपको ये डिज़ाइन बनाना है, और डिज़ाइन बनाने के बाद ट्रूथ टेबल आप अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ठीक है। ट्रूथ टेबल अगर आपका 2 ही चीज़ों का है तो बहुत आसान है, 4 ही वैल्यूज़ होंगी। अगर भाई साहब 3 चीज़ों का है तो 8 वैल्यूज़ होंगी। फिर से सीक्वेंस क्या होगा बोलो, 8 वैल्यूज़ की, ट्रू 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 फॉल्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोगों का भाई साहब इसी में मिस्टेक होता है, इस सीक्वेंस में, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक क्लियर है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर कौन सा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ना, हाँ फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया ये। उसके बाद आपका फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स ट्रू फॉल्स है ना, फिर आपका हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर आपका तीनों फॉल्स, ठीक है, तीनों फॉल्स, ये सीक्वेंस याद रखना आपको, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसमें आते हैं फटाफट से भाई साहब, यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हमने इसको ये हो गया S1 दैट इज P, S2 दैट इज Q, ये हो गया S2 Q, ये हो गया आपका R, P Q Q R, यहाँ पे हो गया R और ये हो गया P, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी व्हाट, P और Q, ठीक है, P और Q, और ये लगेगी एंड कंडीशन, Q और R, फिर लगेगी एंड कंडीशन R और P, ठीक है, P और Q एंड Q और R एंड R और P, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो P Q R आपने लिख लिया भाई साहब, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसके हिसाब से भाई साहब आप पहले क्या करेंगे, यू विल बेसिकली राइट P और Q, क्योंकि P और Q पहले निकालना है, ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। Q और R, तो यहाँ पे Q और R मतलब ट्रू और ट्रू, तो ये हो गया ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ये हो गया भाई साहब ट्रू, फॉल्स और ट्रू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो गया, ठीक है। R और P, ठीक है, R और P, तो R और P, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, आपका फॉल्स हो गया ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या कंडीशन लग रही है, एंड कंडीशन, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अभी इन तीनों के बीच में क्या लग जाएगा भाई साहब, एंड कंडीशन लग रहा है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने भाई साहब ये क्या कर लिया, एक कंडीशन ले ली, मतलब यहाँ तक आप आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका इसके और इसके बीच में क्या कंडीशन, यहाँ तक आप निकाल चुके हैं, इसके और इसके बीच में क्या कंडीशन लग रही है, एंड कंडीशन, ठीक है। तो दिस एंड कौन सा भाई साहब, Q और R, ठीक है, यहाँ तक आप आ चुके हैं, R और P सॉरी, ठीक है। तो दिस एंड P, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो ये क्या हो गया, क्यों भाई साहब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया,
एक सवाल तो कर ही सकते हैं ना भाई साहब, एक सवाल तो कर ही सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको फॉलोइंग का स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है भाई साहब, ठीक है। नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड नेगेशन ऑफ S। तो आपका भाई साहब P क्या है, मतलब स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। Q क्या है भाई साहब, स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक है। और R क्या है भाई साहब, स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, क्लोज्ड वाले हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश ओपन हो गया, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q तो यहाँ पे है नहीं, तो नेगेशन ऑफ R है, तो दैट विल बी व्हाट, S3 डैश, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया भाई साहब, ओपन हो गए, ठीक है। क्लियर है, फटाफट से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब नेगेशन ऑफ P मतलब हो गया आपका S1 डैश, एंड सीरीज में किसके साथ है, ये सीरीज में किसके साथ है भाई साहब, ये S1 डैश हो गया, ठीक है, S1 डैश। और भाई साहब सीरीज में किसके साथ है, Q के साथ है, तो ये हो गया आपका S2, ये हो गया S2। नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड Q, और भाई साहब क्या हो जाएगा, P दैट इज S1, ठीक है, एंड R डैश, ठीक है। R मतलब क्या हो जाएगा, S3 डैश, तो ये हो गया आपका S3 डैश, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सर्किट। यहाँ पे लैंप ग्लो कर रहा है, ठीक है, दैट इज हाउ द सर्किट इज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे भाई साहब, सर्किट्स को देखकर आप ट्रूथ टेबल्स बना रहे थे। अभी आपको भाई साहब ट्रूथ टेबल की एक वैल्यू दी हुई है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सर्किट को डिज़ाइन करना है। यू विल बेसिकली हैव टू डिज़ाइन द सर्किट, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ पे आपका सर्किट, ठीक है, आपको दिया हुआ है भाई साहब, क्या दिया हुआ है सर्किट आपको, P, ठीक है, P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। तो अगेन हमारा यहाँ पे P मतलब हो गया S1 इज क्लोज्ड, Q मतलब हो गया S2 इज क्लोज्ड, और R मतलब हो गया आपका S3, ऑल आर बेसिकली व्हाट, क्लोज्ड, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब क्या है, नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ Q है, नेगेशन ऑफ R तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये S1 डैश, ये हो गया S2 डैश, तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, ओपन, ठीक है। P एंड Q, तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया S1, ठीक है, सो दिस वन विल बी S1 एंड Q S2, ठीक है। और भाई साहब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, ठीक है, नेगेशन ऑफ P दैट इज S1 डैश, ठीक है, एंड आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब और S1 डैश एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q इज बेसिकली S2 डैश, ठीक है, नेगेशन ऑफ Q S2 डैश, पर P क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, P हो जाएगा आपका S1, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका S1, लेकिन हम यहाँ पे हाँ एंड है ना, तो एंड मतलब ये सब आपके पैरेलल हो जाएंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे एंड कंडीशन इसके और इसके बीच में है, तो यहाँ पे एंड, ये सारे और में है ना, तो मतलब यहाँ पे भाई साहब आपके सब पैरेलल हो जाएंगे, सो दिस विल ऑल बी पैरेलल, सो दिस विल बी बेसिकली पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल और ये एक पैरेलल हो गया आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q इज S2 डैश, ठीक है, नेगेशन सॉरी P आपका क्या हो जाएगा भाई साहब आपका S1, ठीक है, और R आपका क्या हो जाएगा भाई साहब S3, इसको आपने भाई साहब कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड, और इसको आप एक्सटर्नल भाई साहब बैटरी के साथ और लैंप के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, यू आर बेसिकली कनेक्टिंग इट, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। ओके पीपल, वी वर डूइंग लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स में देखिए यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो आपको बेसिकली समझने हैं, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता है, देखो P और P इज इक्वल टू P, P और P इज इक्वल टू P, चाहे तो करके देख लो भाई साहब, P और P इज इक्वल टू P, P एंड P इज ऑल्सो इक्वल टू P। फटाफट कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या करना है इसको, यहाँ पे एक बार P बनाया, यहाँ पे एक बार P बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने P और P, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रू,
अगर ये फॉल्स तो ये फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स। तो P और P इज इक्वल टू भाई साहब P ना भाई साहब, P की वैल्यू ट्रू और फॉल्स, P और P इज इक्वल टू P ओनली, ठीक है। वैसे ही आपका P एंड P इज इक्वल टू P, क्लियर है। ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ स्टेट्स दैट P और P इज इक्वल टू सेट P, P एंड P इज इक्वल टू सेट P एज वेल। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई साहब, P और Q इज इक्वल टू Q और P। आप भाई साहब सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे P और Q रखा था, यहाँ पे Q और P रखा है, ठीक है। P एंड Q और Q एंड P दोनों बराबर होंगे, चाहे तो करके देख लो। ट्रू एंड ट्रू का भाई साहब क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स का क्या आएगा भाई साहब, फॉल्स, ठीक है। तो आपका P का वैल्यू हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ थोड़ा सा याद कीजिए क्या होता है, P और Q और R इज इक्वल टू P और Q, मतलब पहले ये दोनों ब्रैकेट में थे, अभी ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, बाकी आपका और ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू P और Q और R, P और Q और R इज इक्वल टू P और Q और R, दैट विल बी इक्वल टू P और Q और R, ठीक है। P एंड Q एंड R, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, P एंड Q एंड R, मतलब ये हो जाएगा P एंड Q एंड R। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, P और Q एंड R, तो ये हो जाएगा P और Q एंड P और R, ठीक है। P और Q एंड R, तो P और Q एंड P और R, P एंड Q और R, तो यहाँ पे P एंड Q एंड P एंड R, P एंड Q एंड P एंड R, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब ये और देखिए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, P और Q एंड R, तो P और Q और बीच में रहा एंड P और R, समझ में आ रहा है, देखो P और Q, P और R और बीच में आपका क्या रहा भाई साहब, ये एंड, P एंड Q और R, तो P एंड Q, P एंड R और बीच में क्या रहा भाई साहब आपका और, तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो ऑपरेशन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आइडेंटिटी लॉ, P और फॉल्स इज इक्वल टू P, P और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। P एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, P एंड ट्रू ऑब्वियसली इक्वल टू P होगा, ठीक है। ये अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ भी काफ़ी यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट मतलब P और नेगेशन ऑफ P हमेशा ट्रू होगा भाई साहब, देखो क्यों, क्योंकि P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी ट्रू। P एंड नेगेशन ऑफ P इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू, P एंड नेगेशन ऑफ P ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका क्या देगा भाई साहब, हमेशा फॉल्स आएगा, ठीक है, ओके। इन्वोल्यूशन लॉ, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स, नेगेशन ऑफ P क्या आ जाएगा, P, नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या आ जाएगा भाई साहब आपका ट्रू। इन्वोल्यूशन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q विल बी नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q दैट विल बी नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो नेगेशन ऑफ P और Q दैट विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब ये सारे कुछ लॉज हो गए आपके, ओके। एब्जॉर्प्शन लॉ, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, P एंड P एंड Q, तो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब P, करके देख लो भाई साहब चाहे तो, ठीक है। व्हाट इफ यू एक्चुअली हैपन टू डू इट, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका P एंड Q, ये हो गया P और P एंड Q, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, ट्रू, लेट्स से ट्रू, तो P एंड Q कितना आ जाएगा, ट्रू। P और P एंड Q मतलब ट्रू और ट्रू, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। ये हो गया ट्रू, ये हो गया आपका फॉल्स, तो P एंड Q कितना हो जाएगा, फॉल्स। P और P एंड Q, P और मतलब ट्रू और फॉल्स, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, ट्रू, ठीक है। ये हो गया आपका फॉल्स, ये हो गया ट्रू, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, फॉल्स, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो P की वैल्यू है, ठीक है, जो P की वैल्यू है देखो, सो P और P एंड Q विल बी इक्वल टू P, ठीक है। इसी तरह से P एंड P और Q, तो आप भाई साहब यहाँ पे P ले लो, Q ले लो, P और Q ले लो, ठीक है, P और Q ले लो, यहाँ पे ले लो P एंड P और Q, ठीक है। ट्रू ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी हो जाएगा आपका ट्रू। ट्रू फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में ट्रू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, ट्रू एंड ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। फॉल्स ट्रू, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू,
फॉल्स, जो आपका भाई साहब P का वैल्यू वही इसका भी वैल्यू देखो, ठीक है, वही इसका वैल्यू, तो P एंड P और Q विल बी इक्वल टू P, ठीक है। कंडीशनल लॉ, इफ P देन Q दैट विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q, इफ P देन Q, इफ P देन Q का भाई साहब याद है, अगर समझ लो ये P है ये Q है, P देन Q, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, इफ P देन Q, इफ ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, इफ ट्रू देन फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ओके बहुत बढ़िया, इफ फॉल्स देन ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका P इंप्लाइज Q। अभी नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P करते हैं, नेगेशन ऑफ P विल बी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P, तो यहाँ पे एक और लिखा है हम, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, फॉल्स और ट्रू, क्या हो जाएगा बोलो, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या, हाँ नेगेशन ऑफ P ना, नेगेशन ऑफ P मतलब ये और Q, ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल्स और ट्रू, तो इस विल बी ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू। आप भाई साहब इसको देख लो और भाई साहब इसको देख लो, किधर गया आपका ये, ठीक है, TFT T TFT T, ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो गए, कंडीशनल लॉ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्रूव द फॉलोइंग टेबल, इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग ट्रूथ टेबल, P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P और Q बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कर सकते हैं भाई साहब इसको, देखो तो यहाँ पे भाई साहब आपका प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स यूजिंग ट्रूथ टेबल है भाई साहब, ट्रूथ टेबल, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, P और Q एंड R, P और Q एंड R इज इक्वल टू P और Q एंड P और R, P Q R हो गया आपके भाई साहब, P Q एंड R, ठीक है, तो आपका P Q R ट्रू ट्रू ट्रू, क्लियर है, फिर आपका क्या होगा ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर आपका क्या होगा भाई साहब ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर आपका क्या होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स ट्रू के बाद क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू के बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये एक चेंज है, उसके बाद आप FTT लिखेंगे, ठीक है, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है, TTT TTF TFT, उसके बाद TFF आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा FTT, फिर FTF, फिर FFT, फिर FFF, ठीक है, ओके। तो P एंड Q, P एंड R, तो इस तरह से आप करते जाओगे भाई साहब, Q एंड R, यहाँ पे आपको सबको करना है ना, देखो Q एंड R भी करना है, P एंड Q भी करना है, P और Q करना है, P और R करना है, तो इन सबको करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे सारे आइडेंटिकल मिल जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पे आपने 1 और 2 दोनों को यूज़ किया है एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है, ओके। अभी देखो अगर आपको बिना ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए करना है, यहाँ पे तो ट्रूथ टेबल एक बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, एक बड़ा प्रोसेस है, वहाँ पे आप भाई साहब ट्रू फॉल्स लिखकर सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, देखो LHS है, ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है आपका भाई साहब P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, हमने पढ़ा भाई साहब उधर, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ये भी हमने लॉ पढ़ा वहाँ पे, ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई साहब, नेगेशन ऑफ P एंड दिस नेगेशन और नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ Q मच P, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड P, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आपके सारे लॉज भाई साहब इंटैक्ट होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है।
Okay, people, now we will come to one of the very important parts of logic gates, which is switching circuits. ठीक है, ओके, सर्किट में एक स्विच होता है जिसके वजह से लैंप ग्लो करता है. ठीक है, अगर आप स्विच को ऑफ करके रखेंगे तो लैंप ग्लो नहीं होगा, स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप ग्लो होगा. ठीक है, ओके, सो पढ़ लेते हैं भाई साहब हम यहाँ पे. So an electric switch is a two-state device used for turning a current on or off. तो आपका भाई साहब ये हो गया closed on switch, open off switch. As shown in the above figures, if the switch is on, that is the circuit is closed, current passes through the circuit and vice versa. Consider a simple circuit having a switch S, a battery and lamp L. तो यहाँ पे बैटरी है, लैंप है और ये सर्किट में स्विच S है. When the switch S is closed, अगर आपने भाई साहब इसको क्लोज कर दिया, द लैम्प ग्लोज, दैट इज इट इज ऑन, द लैम्प ग्लोज, दैट इज इट इज ऑन. सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन, जब ये भाई साहब ओपन है, स्विच आपका भाई साहब क्या है, ओपन है. ठीक है, व्हेन द स्विच इज ओपन, दैट इज ऑफ, करंट इज नॉट फ्लोइंग टू द सर्किट, द लैम्प डज नॉट ग्लो. क्लियर, सिंपल है भाई साहब ये तो हम. ठीक है, तो दस इफ द P स्टेटमेंट, P इज अ स्टेटमेंट, द स्विच इज क्लोज्ड, एंड इफ L इज अ स्टेटमेंट, द लैम्प ग्लोज. तो यहाँ पे P इज इक्वल टू L हो जाएगा. स्विच जब क्लोज होगा तो ही लैंप आपका ग्लो होगा, सिंपल फिजिक्स. ठीक है, ओके. नेगेशन ऑफ P इज दैट द स्विच इज ओपन. P मतलब क्या है, स्विच इज क्लोज्ड, तो लैंप क्या हो जाएगा, लैंप इज ग्लोइंग. ठीक है, नेगेशन ऑफ P स्विच इज क्लोज्ड, सॉरी स्विच इज ओपन. ठीक है, स्विच इज ओपन, तो यहाँ पे इन दिस केस द लैंप विल नॉट ग्लो. तो भाई साहब नेगेशन ऑफ P विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ L. ठीक है, if switch is on then its truth value is T or 1, and if the switch is off then its truth value is F or 0. ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया है, T और F से खेला है, अभी आपका 1 और 0 से आपको खेलना पड़ेगा. ठीक है, तो if the switch is on, ठीक है, if the switch is on then the lamp will obviously glow. ठीक है, if the switch is on its truth value is T, and if the switch is off its truth value is F or 0. T or 1 if the switch is on, T false और 0 if the switch is off. क्लियर, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो भाई साहब, स्विचेस S1 एंड S2, यहाँ पे देखो दो स्विचेस हैं S1 एंड S2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. P आपका क्या है भाई साहब, स्विच S1 इज क्लोज्ड. ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब स्विच S1 इज क्लोज्ड. ठीक है, द स्विच S2 इज क्लोज्ड. यहाँ पे स्विच S1 इज क्लोज्ड, एक कंडीशन हो गई, स्विच S2 इज क्लोज्ड, दूसरी कंडीशन हो गई. भाई साहब मुझे बताओ, अगर मैंने स्विच S1 को क्लोज किया तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नो. S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? अरे इसको क्लोज किया, इसको ओपन रखा, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं. द बल्ब विल ग्लो ओनली व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे हमने सिचुएशन ले ली. सिचुएशन P इज S1 इज क्लोज्ड, सिचुएशन Q व्हेन द स्विच S2 इज क्लोज्ड, द लैम्प ग्लोज. L हो गया आपका लैम्प ग्लोज. ठीक है, इन दिस केस द लैम्प ग्लोज इफ एंड ओनली इफ बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड. बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड मतलब P एंड Q विल बी इक्वल टू L. S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई साहब P, तो या तो T लिख लो या तो 1 लिख लो. ठीक है, P इज क्लोज तो ये हो जाएगा T1, Q इज क्लोज दैट इज T1, तो P एंड Q क्या हो जाएगा? ट्रूथ. ठीक है, ओके. P क्लोज Q ओपन. ठीक है, P क्लोज Q ओपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब? फॉल्स, 0. ठीक है, ओके. P फॉल्स Q ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब? फॉल्स, 0, मतलब ये नहीं चलेगा. L की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली L है, ये आपका आउटपुट है. ठीक है, P ओपन है, Q भी ओपन है, तो पूरा सर्किट में ही करंट नहीं जाएगा, लैंप विल नॉट ग्लो. क्लियर है, तो आप अभी TF के साथ साथ 1 0 की प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब. ठीक है, T मतलब 1 और F मतलब 0. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके. सो स्विचेस अगर आपने पैरेलल कर दिया, देखो, ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, स्विचेस को सीरीज में डाला था, और सीरीज की कंडीशन क्या है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, फिजिक्स में मत जाओ, मैं बोल रहा हूं कंडीशन क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट में क्या कंडीशन है?
अरे फिर तू फिजिक्स ही बता रहा है मुझे। तुम लोग सब एक ही बात बोल रहे हो अलग अलग लैंग्वेज में, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब सोचिए मेरे क्वेश्चन को, आप यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ एंड लॉजिक है, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर सीरीज है, आपने क्या किया भाई साहब यहाँ पे एंड लॉजिक लगाया है, अगर सीरीज है तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे, एंड की कंडीशन लगाएंगे, समझ में आ रहा है, दिस इज द लॉजिक। ये फिजिक्स नहीं समझना है हमको यहाँ पे, वो तो मालूम ही भाई साहब ये क्लॉज होगा ये क्लॉज होगा, तो इसमें आपका पी एंड क्यू वाला लॉजिक बैठता है, पी एंड क्यू वाला, ये भाई साहब सीरीज है। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके चलो भाई साहब। स्विचेस S1 एंड S2 आर पैरेलल, ठीक है, तो आपका स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, द लैंप ग्लोज, इन दिस केस द लैंप ग्लोज इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज क्लोज्ड। तो आपका देखो P है और Q है, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू फॉल्स, तो भाई साहब ये और कंडीशन लग रही है। देखो अगर आपने S1 को बंद किया तो क्या ये लैंप ग्लो होगा भाई साहब, अगर आपने S2 को बंद किया तो क्या ये लैंप ग्लो होगा, S1 खुला है तो क्या ये लैंप ग्लो होगा, बिल्कुल होगा। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को भी चालू रखोगे तो लैंप ग्लो होगा भाई साहब। तो मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, और वाली कंडीशन हो जाएगी, दोनों में से किसी एक को मतलब और वाली कंडीशन हो गई, और दोनों साथ में तो मतलब एंड वाली कंडीशन हो गई। क्लियर है, समझ में आ रहा है, लॉजिक में अप्लाई करना है इसको। एंड और की सिचुएशन कहां पे हो रही है, स्विचेस जब आपके सीरीज में है तो एंड वाली कंडीशन अप्लाई होती है, स्विचेस जब आपके पैरेलल में है तो आपकी और वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विथ लॉजिक। और आपका ट्रुथ वैल्यू क्या है, क्लोज स्विच के लिए आप क्या डालेंगे, T और 1, ओपन स्विच के लिए आप क्या डालेंगे, F और 0। अगर आपका लैंप ग्लो हो रहा है तो क्या T और 1, अगर आपका लैंप ग्लो नहीं हो रहा है तो F और 0। क्या ये चीजें समझ में आ रही है, स्विच बंद है तो T और 1, स्विच ओपन है तो F और 0, लैंप बंद है तो T और 1, लैंप भाई साहब सॉरी लैंप अगर आपका चालू है तो T और 1, अगर लैंप आपका ग्लो नहीं कर रहा है तो F और 0, ठीक है। सीरीज में स्विचेस हैं तो क्या होंगी, एंड की कंडीशन होगी, और अगर भाई साहब आपका पैरेलल में है तो और की। तो आप जो भी रिजल्ट यहां पे ड्राइव कर रहे हैं ना भाई साहब, ये L लैंप के ग्लो होने वाला रिजल्ट है, लैंप के ग्लो होने वाला ये रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ लैंप ग्लोइंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे देखो इनपुट आउट स्विचिंग टेबल, तो आप देखो यहां पे T जब चालू है और ये भी जब चालू है तो ये भी चालू रहेगा, ठीक है, ट्रू और ट्रू विल बी ट्रू, ठीक है। चलो यहां पे देख लेते हैं, एक चालू है एक बंद है, ट्रू और फॉल्स विल गिव यू ट्रू, फिर भी लैंप ग्लो करेगा तो दिस विल बी व्हाट, ट्रू, ओके। फॉल्स और ट्रू, एक बंद है दूसरा चालू है तो लैंप ग्लो करेगा, यस इट विल, ठीक है, क्योंकि सर्किट को पाथ मिल रहा है। तो फॉल्स भाई साहब यहाँ पे देखो सारा जो और का कंडीशन होता है वो यहाँ पे बैठ रहा है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। द अबव टू नेटवर्क्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। तो इस तरह का नेटवर्क भी बन सकता है भाई साहब। देखो S1 और S2 यहाँ पे क्या है, सीरीज, और S3 क्या है भाई साहब, पैरेलल है। तो अभी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, S1 इज क्लोज्ड, ठीक है, लेट्स से P, Q, S2 इज क्लोज्ड, R, S3 इज क्लोज्ड, द लैंप ग्लोज। अगर दोनों अगर L होगा आपका लैंप ग्लोज, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, P और Q दोनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, एंड कंडीशन हो जाएगी, और ये दोनों इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो कौन सा कंडीशन होगा, और। तो मतलब P एंड Q और R इज इक्वल टू L। क्या ये समझ में आ रहा है, लैंप कब ग्लो कर रहा है, तो ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है, P एंड Q और R इज इक्वल टू L। आपका जो आउटपुट होगा भाई साहब ये होगा। तो अभी आप ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 1 1 0 0 ये सारी तमाम चीजें जो है तो लगाएंगे इसमें। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो इफ 2 और मोर स्विचेस इन अ सर्किट आर ओपन, अगर 2 से ज्यादा स्विचेस हैं और क्लोज साइमल्टेनियसली, then they are denoted by the same letter and are called as equivalent switches, ठीक है। 2 or more switches in a circuit are open or closed simultaneously। अगर एक साथ ही कभी कभी होता है ना भाई साहब कि आपके 2 बल्ब या जैसे 3 ट्यूबलाइट एक स्विच पे चल रहा है, तो ये आपके भाई साहब एक स्विच पे 3 गैजेट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इफ 2 or more switches in a circuit are opened or closed simultaneously, ठीक है, then they are denoted by the same letter and known as इक्वलेंट स्विचेस। इनको हम भाई साहब इक्वलेंट स्विचेस बोलेंगे। एनी 2 स्विचेस इन अ कॉम्प्लीमेंट्री
ठीक है, एनी टू स्विचेस इन अ कॉम्प्लीमेंट्री हैविंग ऑपोजिट स्टेट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। जैसे S1 and S2 are the two switches such that when S1 is closed S2 is open and vice versa। ठीक है, S1 is closed S2 is open and vice versa, then the switches S1 and S2 are called complementary switches and S2 is denoted as S1 dash। In such a situation one of them is considered as P and the others as dash P or P dash। ठीक है, क्लियर है? ओके, the two circuits are called equivalent if output of the two circuits is always the same। a circuit is called simpler if it contains lesser number of switches। अगर इसमें lesser number of switches होंगे तो उसको हम एक simpler circuit बोलेंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। अभी देखो आपको ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, S1 S2 S1 S2 S3 S डैश 3। अभी देखो आप बोलोगे भाई साहब S1 इधर है, फिर S1 इधर कैसे आ गया? अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट स्विचेस हैं ये। ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ बंद होंगी या दोनों एक साथ खुलेंगी। ठीक है, S2 इधर भी है S2 इधर भी है, तो ये क्या हो गई भाई साहब आपकी इक्विवेलेंट स्विचेस। इसको बंद करोगे तो ये वाला भी बंद होगा। ठीक है, S1 डैश है S3 डैश है। ठीक है, और ये हो गया आपका S3। ठीक है, तो आपका स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, तो आपका P कंडीशन क्या हो जाएगा? स्विच S1 इज क्लोज्ड, ये S1 है और ये S1 है। Q द स्विच S2 इज क्लोज, तो ये हो गया आपका S2 इज क्लोज। द स्विच S3 इज क्लोज, तो ये वाला आपका S3 हो गया। नेगेटिव ऑफ P मतलब ये S1 डैश हो जाएगा। देखो, नेगेशन ऑफ P, स्विच S1 इज क्लोज, R स्विच S3 इज क्लोज। ठीक है, द लैम्प L ग्लोज। ठीक है, द लैम्प ग्लोज, द लैम्प L ग्लोज इफ एंड ओनली इफ स्विच S1 एंड स्विच S2 आर क्लोज। है ना भाई साहब? देखो अगर आपने स्विच S1 को ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, आपने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, S1 और S2 को बंद किया, और कहीं पे S1 दिख रहा है? आगे दिख रहा है कि नहीं? तो वो भी भाई साहब बंद होगा। अभी आपने पढ़ा ना, देखो एक स्विच, ठीक है, इफ टू और मोर स्विचेस इन अ सर्किट आर ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली, एक को बंद करोगे दूसरा वाला भी बंद होगा। ठीक है, ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली, देन नोटेड बाय सेम लेटर एंड कॉल्ड इक्विवेलेंट स्विचेस। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? S1 S2 बंद हुआ तो ये S1 और S2 भी बंद हो जाएगा। क्या लैंप ग्लो होगा? ध्यान से देखो, इधर से भी जा रहा है इधर से भी, सर्किट को पूरा कपात मिल रहा है, लैंप विल ग्लो। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि लैंप कब ग्लो करेगा यहाँ पे। ठीक है, लैंप व्हेन विल इट ग्लो। स्विच वन S1, तो S1 एंड S2 इन सीरीज। स्विच S1 डैश एंड S3 डैश आर क्लोज्ड। S1 डैश इसको बंद किया, इसको बंद किया। ठीक है, S1 और S3 डैश को बंद किया। ठीक है, तो क्या लैंप ग्लो करेगा? S1 and S3 आर इन सीरीज, स्विच S1 एंड S3 डैश आर क्लोज्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? S1 डैश को आपने बंद किया, तो इसको बंद किया भाई साहब और इसको बंद किया, S1 डैश और S3 डैश। विल द लैम्प ग्लो? कैसे? आगे तो जगह नहीं मिल रही है, S1 डैश और S3 डैश है। बोला हो बोला, कैसे होगा ये? S1 डैश क्लोज मतलब क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P आपका हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली नेगेशन ऑफ P। S1 का S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P है। ये क्लोज मतलब ये ओपन होगा, ये क्लोज मतलब सॉरी ये क्लोज मतलब ये भाई साहब आपका ओपन होगा। मामला समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब नेगेशन है, नेगेशन P है ना, P का नेगेशन होता है। ये ट्रू तो ये भाई साहब फॉल्स होता है। तो वैसे ही अगर आपने S1 को क्लोज, यहाँ पे क्या है S1 डैश, S1 डैश को क्लोज किया तो S1 ओपन रहेगा। ठीक है, S3 डैश को क्लोज किया तो S3 ओपन रहेगा, बचा क्या? S2। ठीक है, S2 आपका बंद हो जाएगा, S2 विल बी क्लोज, इधर भी इधर भी। लेकिन करंट के जाने के लिए ये वाला पाथवे मिल जाएगा भाई साहब। ठीक है, इट विल बी एप्लीकेबल, तो ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी बेसिकली करंट इन सीरीज। स्विच S1 और S2 और S3 आर क्लोज, इनमें से कोई एक क्लोज है। चलिए S1 को अगर हमने क्लोज किया, सिर्फ S1 को, ठीक है, ठीक है, तो चलो भाई साहब यहाँ पे कर लेते हैं। स्विच S1 ये क्लोज है। ठीक है,
अगर ये क्लोज है देखो, अब जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। विल इट बी एबल टू गो? बोलो 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 बोलो। स्विच S1 और S2 और S3 आर क्लोज। ये तुम लोग का भाई साहब उधर क्लास चालू हो गया, सर आ गए। ठीक है, जाइए आप लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।